श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुवतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतुङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूपा विद्यावयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न व्रणीत कन्या कालेन सिंहनरलोकमनोभिरामं तन्मे भवान् खलु वृतापतिरङ्गजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभामभिमर्शतु चैद्य आरा गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तेष्टदत्तनियमव्रतदेव विप्र गुरुवरचनादिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृह्णातु मे नदमघोषसुतादयोन्ये शोभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः परेत्यपृतनापतिभिः परीतः निर्मत्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनो वह वीर्यशुल्काम् अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धुं त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरास्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुरगिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष्णलभेयभवत्प्रसादं जह्यामसून् व्रतकृशाञ्चत जन्मभिः स्यात्। ये 7 श्लोक आज भी भगवान द्वारिकाधीश को, गुजरात जहाँ भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी जी का मंदिर है, वहाँ के ब्राह्मण लोग नित्य इन 7 श्लोकों को भगवान को सुनाते हैं, द्वारिकाधीश को, और तब जाकर के द्वारिकाधीश शयन करते हैं। जब शयन आरती होती है उसके पश्चात यही 7 श्लोक सुनाते हैं। बंधुओं, इन 7 श्लोकों का यही फल है कि रुक्मणी जी ने इन 7 श्लोकों को लिखा, इस प्रेम पत्रों को लिखा, तो यही कहा कि प्रभु आकर के मेरा वर्ण करो। और हमने तो संतों से सुना है कि जो जीव चाहता है कि प्रभु आकर के उसका वर्ण करें, उसको चुने, उसको अपनाएं, तो नित्य इन 7 श्लोकों का पाठ करना चाहिए। यद्यपि बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, परंतु जो चाहे वो पढ़ सकता, नहीं तो हिंदी में पढ़ ले। बड़े सुंदर श्लोक हैं। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु जब से मैंने आपके गुणों की चर्चा को सुना है, तब से मैंने आपको ही पति रूप में वर्ण करने का फैसला किया है कि प्रभु तब से आप मेरे ही पति हैं, मैं आपको पति मान चुकी हूँ। और मेरा ये निर्लज्ज मन आप में प्रवेश कर चुका है। त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। और प्रभु
कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। कौन ऐसी ऐसी शीलवान गुणवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य होने पर आप जैसे वर का वर्ण नहीं करेगी। प्रभु तन में भमान खलु वृतपति रंग जाया मात्मार पितश। मैंने अपनी आत्मा का समर्पण आपको कर दिया, मैंने आत्म समर्पण आपको कर चुकी हूँ प्रभु। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि जैसे सिंह के भाग को कोई सियार स्पर्श कर जाए, ऐसे ही ये सियार रूपी शिशुपाल मेरा स्पर्श कर जाए। और प्रभु यदि मैंने अपने पूर्व जन्म में कोई पूर्त, यानी पूर्त मतलब कोई कुआं बावली खुदवाया हो, मैंने ब्राह्मणों की सेवा की हो, मैंने अपने गुरुजनों की सेवा की हो, मैंने देवी देवताओं को प्रसन्न किया हो और आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु, तो मैं आपसे यही मांगती हूँ कि भगवान कृष्ण ही आकर मेरा वरण करें, वही मेरा पाणिग्रहण स्वीकार करें। और फिर भगवान से कहती हैं रुक्मणी जी, प्रभु आप गुप्त रूप से हमारी राजधानी, विदर्भ की राजधानी है कुंडिनपुर, आप आइए और आकर के राक्षस विधि का आश्रय लेकर के मुझसे विवाह कीजिए। प्रभु मैं वीर्य शुल्का हूं, वही वीर मेरे साथ विवाह कर सकता है जो अपने वीरता का, जो अपने पराक्रम का, अपने वीर्य का शुल्क दे। इसलिए प्रभु आप आइए और निर्मथ्य चैत्य मगधेन्द्र बलम प्रसय्य, ये मगधराज जरासंध, ये चेदिराज शिशुपाल जैसे बड़े बड़े वीर की सेनाओं को मत दीजिए। और प्रभु इनकी सेना के मत करके अपनी वीरता इनको दिखा करके, वीरता का शुल्क दे करके मुझको द्वारिका ले जाइए। रुक्मणी जी कहती है प्रभु मैं नहीं चाहती कि मेरे इस विवाह में कोई खून खराबा हो, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई का अनिष्ट हो, मेरे भाई बंधुओं का अमंगल हो। इसलिए प्रभु मैं बताती हूँ कि आप कैसे आइए, क्योंकि मैं तो, आपको प्रायः लगता है कि मैं तो महलों में रहती हूँ, मैं तो अंतापुर में रहती हूँ और सैनिकों के पहरों से घिरी रहती हूँ, और आप सोचें कि बिना खून खराबा किए, बिना किसी को मारे मैं आपका कैसे हरण करूँगी। तो मैं इसका उपाय बताती हूँ। स्वयं रुक्मणी जी ने पत्र में भगवान कृष्ण को बताया कि कैसे आकर के आप मेरा हरण करना। कहा कि प्रभु हमारे यहाँ एक प्रथा है, जो भी नववधू होती है, कन्या जिसका विवाह होने वाला होता है, वो शादी से ठीक एक दिन पूर्व वहाँ एक प्रथा है कि बड़ी नगर में कुल देवी की यात्रा निकलती है, और उस कुल देवी की यात्रा में रथ पर बैठ करके वो कन्या, वो जिसका विवाह होने वाला होता है, वो नगर से बाहर कुल देवी माँ अंबिका भवानी गिरजा देवी के पूजन के लिए जाती है। आप आइएगा और उसी समय मेरा हरण करके प्रभु ले जाइएगा, परंतु मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भाई को आप मारना। और प्रभु यदि मैं आपकी नहीं हो सकी, आपके चरण धूल को मैं प्राप्त नहीं कर सकी, तो मैं व्रत धारण करके अपने शरीर को सुखा दूंगी और अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इस जन्म में नहीं हो सका तो अगले जन्म में नहीं हो सकता तो किसी न किसी जन्म में मैं अवश्य आपको प्राप्त कर लूंगी। इस प्रकार 7 श्लोकों को